इरफान की कहानी एक दोस्त की जुबानी। एनएसडी की सिलेक्शन लिस्ट देख रहा था। इरफान ने पूछा, तुम मुस्लिम हो? मैंने कहा, तुम बंगाली। ऐसा था हमारा पहला इंटरेक्शन। मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ क्योंकि मुझे सिनेमा का एक्टर बनना है। ये बात इरफान खान ने एनएसडी में इंटरव्यू में कही थी। इरफान की 1980 के दशक की यह फोटो इंडियन हिस्ट्री पिक्स ने शेयर की है। आलोक चटर्जी और इरफान खान 1984 से 1987 तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में साथ रहे। आलोक के मुताबिक शुरू से ही वह गंभीर अभिनेता थे, कम बोलते थे, हंसाने में माहिर थे। नसीर, ओमपुरी और अनुपम खेर के बाद वो एनएसडी के चौथे आदमी थे जिसने अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में पहचान बनाई। नीचे जो भी बातें लिखी हैं वह सब आलोक चटर्जी ने कही है फ़ोन पर। वे मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा के निदेशक हैं, अभी भोपाल में हैं। इरफान के तब दोस्त हैं जब दोनों 1984 से 1987 तक नेशनल स्कूल ड्रामा में साथ पढ़ते थे। फ़ोन किया तो बात के दरमियान फक फक कर रो रहे पड़े। बोले, नहीं बोल पाऊंगा। फिर कुछ सांसें ली और कहा, यह लॉकडाउन नहीं होता तो अभी मैं मुंबई में होता। फिर खामोश हुए और बोलते गए जैसा उन्होंने कहा। हम लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी में 1984 से 87 तक साथ में पढ़े। हमने 3 साल हर नाटक में लीड रोल किया। इरफान एक्टिंग को काफ़ी सीरियसली लेते थे। शुरू से ही वह गंभीर और संजीदा अभिनेता थे, कम बोलते थे, दोस्तों में लोकप्रिय थे और हंसाने में माहिर। एनएसडी में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि FTII फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अभी एक्टिंग का कोर्स नहीं है, इसलिए मैं एनएसडी आया हूँ क्योंकि मुझे सिनेमा का एक्टर बनना है। सिनेमा का भी ऐसा एक्टर बनना चाहता हूँ कि जिसकी एक्टिंग देखकर डायरेक्टर खुद पास आएँ। ये उनका सपना था और ज़िंदगी में उसने अपने सामने इस मुकाम को हासिल भी किया। बात तब की है जब हम लोग एनएसडी में अपनी सिलेक्शन की लिस्ट देख रहे थे। वह पीछे खड़ा था। मैंने पूछा कि तुम किस ड्रामेट्री में हो? उसने कहा कि मैं 5 नंबर ड्रामेट्री में हूँ। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मुस्लिम हो? इस पर मैंने उससे पूछा कि क्या तुम बंगाली हो? तो बोला कि नहीं, मैं मुस्लिम हूँ। मैंने कहा कि मैं बंगाली हूँ। ये हमारा एनएसडी में पहला इंटरेक्शन था। एनएसडी में 3 साल तो हम साथ रहे ही, उसके बाद भी संपर्क बना रहा। 2005 में मैं जब मुंबई में अनुपम खेर साहब के घर गया तो उससे मिलने भी गया था। तब तक वे बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, लेकिन मिले वैसे ही जैसे एनएसडी में दिनों के बाद मिला करते थे। 3 साल पहले वे एक अखबार के कार्यक्रम में भोपाल आए थे। उस वक्त मैं भी उनसे व्यक्तिगत रूप से जाकर मिला था। उस समय सुरक्षा के लिहाज से 5-6 कमांडो घेरे हुए रहते थे। मैंने पूछा भी कि तेरे से मिलने के लिए क्या कमांडो से मिलना पड़ेगा? तो ये बोले, ये तेरे लिए थोड़ी है। उसकी सादगी और बेतल्लुकी का अंदाज इस बात से लगाए कि मैंने सिगरेट पी और उसने बीड़ी। हम साथ में चाय पिए, बादाम खाए। इससे पहले भी वो 20 साल पहले दूरदर्शन के सीरियल सलमा सुल्तान की शूटिंग के लिए भोपाल आए थे, तब घर आए थे। करीब 10 साल पहले फिल्म मकबूल की शूटिंग भी भोपाल में हुई थी। मकबूल शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ पर बेस्ड है। उसने मुझसे मैकबेथ की अंग्रेजी कॉपी मांगी थी। जहानुमा होटल में मैं उसे देने गया था। कह सकते हैं कि मिलने जुलने का सिलसिला लगातार चलता रहा। मैं उसकी पत्नी सुतापा सिकदर को अच्छी तरह जानता हूँ और वो भी मेरी पत्नी शोभा को छुटपन से जानते थे, क्योंकि हम दोनों की पत्नियां तब करीबी दोस्त रहीं। से तकरीबन साथ ही प्रेम संबंध चलते रहे। उसका फिर स्कूल से ही था। मैं उसका एक तरह से मैसेंजर था। उसकी लव स्टोरी का प्रस्ताव लेकर भी मैं ही गया था। बंगाली होने के कारण उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे भरोसेमंद आदमी हो, तुम ही जाकर यह बात करो। हालांकि उसने शादी एनएसडी से निकलने के 4 साल बाद शायद 1991-92 में की। इसके वजह शायद मुंबई का स्ट्रगल रहा होगा। उससे पारिवारिक संबंध थे। मैं उनकी माँ को भी जानता था। उनके छोटे भाई से मिल चुका हूँ। उसने शुरुआत में मुंबई में स्ट्रगल भी किया। वह 6 घंटे कॉल सेंटर में नौकरी करता था। बाकी समय में स्टूडियो निर्देशकों की खाक छानी। पहले सीरियल डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ब्रेक मिला। इसके 8 साल बाद टेलीविज़न का सबसे पॉपुलर स्टार बना। फिर उसको पहली फिल्म मिली। संभवतः 42 साल की उम्र में वह सिनेमा में आया और जब आया तो अमिताभ बच्चन से लेकर टॉप हैंक्स जैसे एक्टर के साथ काम किया। लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ऐश्वर्या राय के साथ स्क्रीन शेयर किया। वो इनकम्पेरेबल था, किसी के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती। नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी और अनुपम खेर के बाद वो एनएसडी का चौथा आदमी था जिसने अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। हमारे बैच का था, हमारा यार था। ये कहकर आलोक रो दिए।
लॉकडाउन नहीं होता तो मुंबई जाता। वो शुरू से ही नसीरुद्दीन शाह को बहुत मानते थे। उनका मानना था कि फिल्मों में जो रियलिस्टिक एक्टिंग होती है वो नसीर साहब करते हैं। अच्छे रोल मिले तो आदमी कामयाब हो सकता है। पान सिंह तोमर में उसका सर्वश्रेष्ठ अभिनय था। उसके कैरेक्टर को भी वो पी गया था। वाह जी वाह, ही वाज अ किंग। इरफान खान एक किंग था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। इसको लाइक कीजिए और इरफान खान की आत्मा की शांति के लिए दुआ कीजिए।